हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 10 जुलाई से 16 जुलाई तक के करंट अफेयर्स जो हम नहीं बना पाए थे, तो उसका एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ मेन मेन क्वेश्चन का। दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड देश लैंगिक समानता के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि भारत जो है 135वें स्थान पर है। दोस्तों याद रखिएगा भारत कितना है, तो 135वें स्थान पर। दोस्तों शांति सूचकांक में भी भारत 135वें स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। जबकि भूखमरी सूचकांक में दोस्तों भारत 101वां रैंक है। तो कौन जारी करता है इसको दोस्तों? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में, जबकि इसका जो बैठक होता है दावोस में। दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ई वेस्ट इको पार्क। ओला इलेक्ट्रिक ने देश का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल लॉन्च किया है। दोस्तों याद कीजिएगा, लिथियम आयन सेल चेन्नई में बनाया है। ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक है भाविश अग्रवाल, जिन्होंने 2017 में ओला इलेक्ट्रिक का स्थापना किया था। दोस्तों याद रखिएगा। सेल किसे कहते हैं दोस्तों? सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे सेल कहते हैं, याद रखिएगा। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित कौन किया है दोस्तों? तो सैमसंग ने किया है, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग। भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने 224 मैचों में सबसे तेज 250 छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। टाइम्स आउट इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन है दोस्तों? तो एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड में है। दोस्तों याद रखिएगा, एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड। कॉप 26 का आयोजन 2021 में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये भी स्कॉटलैंड में हुआ था। भारत में इंटरनेट के जनक और विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र के सिंघल का निधन हो गया है। तो भारत में इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? तो विजेंद्र के सिंघल, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को 68 साल की उम्र में निधन हो गया है, गोली मार दिया गया है। शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में मिला था, याद रखिएगा दोस्तों। भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। तो पल्लवी सिंह है, दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, तो पल्लवी सिंह ने जीता है दोस्तों, जो कि भारत की है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। तो प्री प्राइमरी स्तर पर दोस्तों नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था दोस्तों, 1986 के बाद आया था, यानी 34 साल बाद। और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक दोस्तों, जबकि प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला उत्तराखंड। दोस्तों याद रखिएगा। अंतरिक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य के देवघर में हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है, भी याद रखिएगा दोस्तों। और कुशीनगर में भी वो हवाई अड्डा बना है दोस्तों, जहां पर फ्लाइट सबसे पहले श्रीलंका से आया था, उत्तर प्रदेश में। भारत की बेरोजगारी ने जुलाई 2022 में गिजोन शतरंज भारत के डी गुकेश ने हो जाएगा दोस्तों, डी गुकेश ने जुलाई 2022 में गिजोन शतरंज मास्टर का खिताब जीता है, याद रखेगा गुकेश। नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, याद रखिएगा दोस्तों। आंध्र प्रदेश राज्य ने PM फसल बीमा योजना को हाल ही में अपनाया है। मोहम्मद शमी ने हाल ही में सबसे तेज 150 विकेट लेने का वनडे में रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है रूबन यानी कि ग्रामीण के लिए हाल ही में डेल्टा रैंकिंग में झारखंड राज्य जो है पहला स्थान पर है, डेल्टा रैंकिंग, याद रखिएगा दोस्तों। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इसरो सुरक्षित एवं सतत अंतरिक्ष परिचालन प्रणाली और प्रबंधन का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है दोस्तों, याद रखिएगा बेंगलुरु में। हाल ही में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो एलिना रीवाकिना, कजाकिस्तान की है दोस्तों, एलिना रीवाकिना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विंबलडन 2022 का खिताब किस महिला एकल का किसने जीता? तो एलिना रीवाकिना, कजाकिस्तान के। कीना तक से कजाकिस्तान के किसको हराया है?
तो इसको हराया है ट्यूनीशिया के ओंस जबूर को हरा कर जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। ट्यूनीशिया के ओंस जबूर जो हारी है उसका भी नाम महत्वपूर्ण है, किस देश की है, जो जीती है उसका भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिना रिवाकिना। 2022 का विंबलडन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने निक करिउगिस ऑस्ट्रिया को हरा कर जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के हैं निक करगिउस, उसको हरा कर जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच है, और उनका जो है 21वां ग्रैंड स्लैम पुरस्कार हो गया खिताब। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गुजरात कर रहा है दोस्तों। 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति राफेल नडाल दोस्तों। 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो 13 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित किया है, याद रखेगा। आर्मी टू आर्मी कहाँ? तो देहरादून में, भारत और ऑस्ट्रेलिया। मलेशिया ओपन 2022 बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि डेनमार्क के हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिन्नी सेट्टी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में 100 वर्ष बाद भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है, तो भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज 100 साल बाद कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। राजस्थान राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल योजना शुरुआत की गई है, तो कहाँ में? तो राजस्थान राज्य में दोस्तों, याद रखिएगा, आंचल। IIM अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया, याद रखिएगा, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। तो IIM अहमदाबाद दोस्तों। जबकि कृषि बजट भारत में सबसे पहले किसने जारी किया? तो कृषि बजट भारत में माने बजट में अलग से कृषि का बजट जो है राजस्थान जारी किया है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अब बच्चों के लिए अलग से बजट मध्य प्रदेश दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मगहर उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो कबीर के बारे में बता दें कि कबीर का जन्म भी मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन ओपन 2022 हाल ही में समाप्त हुआ दोस्तों, और महिला एकल का खिताब किसने जीता आप लोगों को बताना है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।